अम्मी, भाई ने वही किया जो वो कह रहा था और वो रेयान को सही सलामत ढूंढकर वापस ले आया, तो हम क्या करेंगे? आसाद ऐसा नहीं करेगा। उसे ऐसा करने के लिए मेरी लाश पर से गुजरना होगा। मेरी बेटी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम जानती तो हो अपनी माँ को। वाह, क्या बात कही है आपने। खैर, अभी तो आपका हुक्म यहाँ ज्यादा नहीं चलता, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन आपका भी जोर चलेगा यहाँ पर। सारा काम हो गया? खैरियत है? ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज के बाद ऐसा ही होगा हंदान। खानदान। सुना तुमने मेरा नाम ले रही है। तो तुम्हारा नाम हंदान नहीं है क्या? अरे वाह वाह वाह, बहुत हिम्मत आ गई है तुम में। तुम मुझे जानते नहीं हो अच्छी तरह से। आराम से हंदान, सुकून से बैठो। हनीफा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें यहाँ से निकालना पड़े, तुम यही चाहती हो? अगर मैं इस हवेली से गई तो तुम दोनों भी इस हवेली में नहीं रह पाओगी। कहना क्या चाहती हो तुम? बात यह है कि तुम्हारी इस खुदगर्ज बेटी को सब कुछ पता था। शादोलों वालों पे मुसीबत आने वाली थी और ये चुप रही। ये सब कुछ मैं नसू साहब को बताऊंगी। अपनी औकात में रहो। ये मत भूलो कि तुम इस घर में काम करती हो। कौन यकीन करेगा तुम्हारी बात पर? चलो फिर कोशिश करके देखते हैं हंदान। देख लेते हैं कि हम दोनों में से किसका यकीन किया जाता है। अगर मैं नसू साहब को ये बता दूं कि शाहदोलो खानदान का नाम खराब करने में आपकी इस पोती का भी हाथ है, फिर तो क्या क़यामत टूटेगी तुम लोगों पर। वैसे मैं चुप रह सकती हूँ। बस मेरी एक शर्त है। बताओ हनीफा, बताओ हमें क्या करना है? क्या चाहिए तुमको? पैसे या जमीन? नसू चाहिए। क्या? मैं नसू से शादी करना चाहती हूँ और ये शादी तुम्हें करवानी है ताकि मैं इस हवेली की मालकिन बन सकूं। ये लो, वहां पर रख दो। तुम लोगों की कॉफी ठंडी हो रही है, पी लो।